सरनाधारी चमरा बने मंत्री, आदिवासियों को मिलेगा सरना धर्म कोड। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। चमरा लिंडा ये वही व्यक्ति हैं, ये वही शख्सियत है जिनके बारे में झारखंड में एक बात कही जाती है कि आंदोलन की कोख से उपजे हुए एक नेता है। वर्ष 2000 का वह समय था जब इन्होंने आदिवासी छात्र संघ का गठन किया और आदिवासी छात्र संघ गठन करने के बाद इस झारखंड के कोने कोने में, चाहे 1932 की खतियान आधारित स्थानीय नीति की बात हो, चाहे सरना धर्म कोड देने की बात हो, या फिर आदिवासियों की पेशा कानून की बात हो, सीएनटी एसपीटी कानून की बात हो, उनकी अस्मिता, उनकी पहचान, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनकी कल्चर की रक्षा करने की बात हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आदिवासी छात्र संघ के बैनर से चमरा लिंडा ने पूरे झारखंड के कोने कोने में जो है इस आंदोलन को फैलाने का काम किया। एक बड़ा आंदोलन कहीं ना कहीं खड़ा करके या नौजवान जो है वो दिखाने का काम किया। एक आदिवासी आंदोलन, ठीक वैसे जैसे भगवान बिरसा मुंडा ने इस झारखंड प्रदेश में एक उलगुलान करने का काम किया था। और उसी आंदोलन से चमरा लिंडा जो है नेता बने और नेता बनने के बाद 2009, 2014, 2019 और 2024 4 बार बिशुनपुर विधानसभा सीट से जीत करके आए। वहां की मतदाताओं ने लगातार उन्हें कहीं ना कहीं आशीर्वाद देते हुए आई है और यह अनवरत लगातार जारी है। लेकिन झारखंड प्रदेश के 24 वर्ष बनने के बाद भी आज तक ना तो झारखंडियों को उनकी पहचान मिल पाई है, न ही नियोजन नीति परिभाषित हो पाया है, न ही जिस ग्राम सभा को लेकर के पूरे देश भर में एक चर्चा होती है और कही जाती है कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, आज भी उस ग्राम सभा में जो दी गई शक्तियां हैं उन शक्तियों को सही तरीके से शक्ति के साथ आज तक लागू नहीं किया गया है। जिसका परिणाम यह है कि जब आप गांव घर जाइएगा तो आपको तमाम चीजें वह देखने के लिए मिल जाएगा कि ग्राम सभा की शक्तियों का सख्ती से अनुपालन नहीं कराने का परिणाम गांव घर के लोग कैसे भुगत रहे हैं। उसके बाद सबसे जो बड़ा मुद्दा है आदिवासियों के लिए, झारखंडियों के लिए, वह मुद्दा है पेशा कानून का, सीएनटी एसपीटी कानून का, जिसको आदिवासियों का सुरक्षा कवच भी माना जाता है। आज तक सीएनटी एसपीटी जो कानून है उसको सख्ती से लागू नहीं किया गया है और आदिवासियों की पहचान आज तक इस भारत प्रदेश में नहीं हो पाया है। आजादी के बाद 1952-53 तक तो एक धर्म कॉलम था, लेकिन उस धर्म कॉलम को भी इस देश से हटा दिया गया और उसके बाद से लगातार पूरे देश भर के आदिवासी कहीं ना कहीं सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड की मांग जो है लगातार करते आए हैं। और इस मांग को लेकर के चमरा लिंडा के नेतृत्व में झारखंड प्रदेश में बड़ी बड़ी सभाएं भी आयोजित की गई। झारखंड के 5 प्रमंडल 263 ब्लॉकों में बैठकें की गई। एक बड़ा आंदोलन खड़ा करके इस आंदोलन को चलाया गया और लगातार इन मुद्दों को लेकर के चमरा लिंडा एक ऐसे नेता रहे हैं जो लगातार कहीं ना कहीं इन मुद्दों को लेकर के मुखर रहे। और यही कारण है कि झारखंड प्रदेश में उन्हें सरनाधारी का नाम दिया गया है। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर के जिस तरह से वो आंदोलन करते आए हैं, सरना धर्म को बचाने को लेकर के जिस तरह से वो लगातार कहीं ना कहीं इसकी लड़ाई लड़ते आए हैं, सरना जो धर्म स्थल होता है उस धर्म स्थल को भी बचाने के लिए चमरा लिंडा का नाम जो है वो सबसे पहली पंक्ति में आता है कि चमरा लिंडा हो वो नेता है जो लगातार अपने सरकार के खिलाफ, अपने पार्टी के खिलाफ कहीं ना कहीं एक स्वर जो है वो बुलंद करने की कोशिश किया। लगातार कहीं ना कहीं इस आवाज को सड़क से लेकर सदन तक भी उठाने का काम किया। सत्ता में रह करके भी आप लोगों ने देखा कि सत्ता के खिलाफ हमेशा अपनी बातों को वो रखते रहे। अपने सरकार के नीतियों से हमेशा वो खपा, हमेशा वो नाराज नजर आए और कई एक बैठकों से सदन के अंदर से भी वो गायब नजर आए। और इस बात को लेकर के भी झारखंड की राजनीतिक गलियारों में, मीडिया की सुर्खियों में खूब चर्चा हुई और कहा गया कि एक आंदोलनकारी नेता है, वो आंदोलन की कोख से उपजे हुए नेता है, स्वाभिमानी नेता है, झारखंडियों के साथ गलत होता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं वो। शायद इसीलिए अब
झारखंड मुक्ति मोर्चा में रह करके एक कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते हैं, उसके बावजूद भी अपने पार्टी से लगातार कहीं ना कहीं वो दूरियां बनाते रहे। कई एक बार तो आप लोगों ने सुना भी होगा कि चमरा लिंडा से बात करना पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के लिए जो है कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी हो जाती थी, उनके पसीने छूट जाते थे चमरा लिंडा से बात करने के लिए। उनके जो सहयोगी हैं, उनके जो अंगरक्षक हैं, उन अंगरक्षकों के माध्यम से उनकी बात हो पाती थी। ऐसे ये लड़ाकू नेता हैं, ऐसे ये झारखंडी नेता हैं। जब अब 2024 में जब हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली जो सरकार बनी है, उस सरकार में जब ये मंत्री पद का शपथ ग्रहण किए तो तुरंत ही झारखंड प्रदेश में इस बात की चर्चा होने लगी और कहा जाने लगा चौक चौराहों पर कि सरनाधारी चमरा लिंडा मंत्री बन गए हैं। अब आदिवासियों को सरना धर्म कोड देने से कोई नहीं रोक सकता है। अब 100% सरना धर्म कोड झारखंड के आदिवासियों को, पूरे देश के आदिवासियों को कहीं ना कहीं मिलेगा और इस लड़ाई को अब मंत्री बनने के बाद जो है चमरा लिंडा और तेज करेंगे। झारखंड से लेकर के दिल्ली तक कहीं ना कहीं बड़ी लड़ाई को फिर से एक सूत्र में बांधेंगे, इस लड़ाई को एक बड़ा लड़ाई बनाने का काम करेंगे, फिर से कुलगुलान करने का काम कहीं ना कहीं करेंगे। अगर केंद्र में शासित भारतीय जनता पार्टी सरना धर्म कोड देने में अगर आनाकानी करती है तो चमरा लिंडा कहीं से भी बर्दाश्त करने नहीं जा रहे हैं। इसको लेकर के वो आंख से आंख मिला करके बात करेंगे, लड़ाई करेंगे और आखिरी सांस तक लड़ाई करेंगे जैसा कि लोग बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चमरा लिंडा के मंत्री बन जाने से झारखंड के लोगों को, नौजवानों को, आदिवासी समुदाय में खुशी की लहर तो है ही, लेकिन सीएनटी एसपीटी कानून, पेशा कानून, ग्राम सभा, सरना धर्म कोड, 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति, तमाम मुद्दों की भी बात जो है कहीं ना कहीं फिर से चर्चा का विषय झारखंड प्रदेश में बन गया है इनके मंत्री बनते ही। तो इस चर्चा को यहीं पर करते हैं विराम, फिर मिलेंगे हम आपसे, दीजिए इजाजत, जोहार।